हिमांशु मुदगल, क्लास 10th ज्योग्राफी, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर का नेक्स्ट एपिसोड। प्रीवियस एपिसोड में मैंने पेज नंबर 4 के बाद गलती से पेज नंबर 8 के बारे में आपको बता दिया। आप 4 को ही देखें, 8 में उसमें एपिसोड में बताऊंगा। अब चाय के बारे में बात हो रही है। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन, या बागवानी खेती का एक उदाहरण है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाई द ब्रिटिश, या ब्रिटिश के द्वारा पीने वाली एक फसल इंट्रोड्यूस की गई भारत में। इट रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट विद फ्रीक्वेंट सोअर ऑल थ्रू द ईयर। यह वर्ष भर गर्म और नम ठंड मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है इसकी खेती के लिए। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, जो इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं, वो असम, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, जलपाईगुड़ी जिला, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरला है। कॉफ़ी की बात करते हैं। इंडिया कॉफ़ी इज़ नॉन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। भारत की जो कॉफ़ी है वो पूरे विश्व में अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। इसकी जो खेती होती है वो कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियों में, केरला में, तमिलनाडु में होती है। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, बागवानी फसलों की। इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। भारत उष्णकटिबंधीय और टेम्परेट फ्रूट्स का प्रोड्यूसर है। भारत में पूरे विश्व का लगभग 13% वेजिटेबल्स की प्रोड्यूसिंग होती है, खेती होती है। नॉन फूड क्रॉप कौन सी हैं? सबसे पहले बात करते हैं रबड़। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप, यह विषुवतीय फसल है। बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ आल्सो ग्रोन इन, लेकिन यह इसके विशेष गुण के कारण इसको उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी उगाया जाता है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए नमी वाला और आर्द्र भरा मौसम जरूरत पड़ती है, जहाँ बरसात 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए और टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। इट इज़ मेनली ग्रोन इन दया, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड और गोरो हिल्स, मेघालय में गारो हिल्स पहाड़ियों पर उगाया जाता है। फाइबर क्रॉप, रेशे वाली जो फसल है, कॉटन, जूट, हेम्प, भांग एंड नेचुरल सिल्क, प्राकृतिक जो रेशम होती है वो भारत में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं, रेशे वाली फसलें हैं। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, सिल्क रेशम के उत्पादन के लिए कीड़ों को उगाना ही सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़ों को उगाना ही सेरीकल्चर कहलाता है। कॉटन की बात करते हैं, यह खरीफ क्रॉप है जो कि सूखे क्षेत्र में उगाई जाती है और इसके लिए ब्लैक जो सॉइल होती है वो उपयुक्त होती है, जो कि दक्षिण के पठार साइड में होती है। ये रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसके लिए उच्च तापमान की, हल्के बरसात की और अच्छी इरिगेशन सिंचाई के साधन की व्यवस्था होनी चाहिए। 210 फर्स्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, इसके लिए लगभग 210 दिनों की अच्छी सूरज की रोशनी वाले दिन होने चाहिए और कोहरे वाले क्षेत्र नहीं होना चाहिए। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, इसको उत्पादन के लिए जो मुख्य राज्य है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मेघालय, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जूट की बात करते हैं। इट ग्रो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, यह बहुत ही उपजाऊ भूमि पर होता है और ये जो भूमि होती है वो उस जगह की होती है जहाँ बाढ़ वगैरह आती है, जिससे हर साल चेंज होती रहती है, रिन्यू होती रहती है। जो मुख्य जूट उत्पादक जो राज्य है वो बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, ये बैग बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी बनाने में, धागा बनाने में, कारपेट्स बनाने में आदि बनाने में यूज होती है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, संस्थागत एंड तकनीकी सुधार जो है। मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, भारत की 60% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सच एज कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कॉर्पोरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी ETC पर गिवन प्रायोरिटी। स्वतंत्रता के बाद प्रमुख संस्थागत सुधारों जैसे सामूहिकता, जोतों के समेकन, सहयोग और जमींदारी उन्मूलन आदि को प्राथमिकता दी गई। इन 1960 के 1970 1960 के समय पर तकनीकी सुधार जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, इनको बढ़ावा दिया गया खेती की कंडीशनों को सुधारने के लिए। इन 1980 से 1990 1980 1990 के आसपास वेरियस प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, कई तरीके अपनाए गए जैसे फसलों का बीमा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंकों की स्थापना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी बैंकें ये बनाई गई जिससे ग्रामीणों को, गाँव किसानों को सस्ती रेट पर लोन प्रोवाइड कराया जा सके। किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर, किसानों के फायदे के लिए भारत सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी स्टार्ट की गई।
स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स फॉर इंट्रोड्यूस, किसानों के फ़ायदे के लिए समाचारों में स्पेशल वेदर बुलेटिन में आने लगे जो मौसम की जानकारी देते थे, जिससे किसानों को मदद मिलती थी अपनी फसल के लिए। उसके अलावा कई एग्रीकल्चर प्रोग्राम भी आने लगे जो कि रेडियो और टेलीविजन पर जिसका प्रसारण होता था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर बाय स्पेक्यूलेटर्स एंड मिडिलमैन, सट्टेबाजों और बिचौलियों द्वारा किसानों को शोषण की जांच के लिए महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, पारिश्रमिक और खरीद मूल्य निर्धारित किया गया। अब ये वही पेज है जो मैं पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुका था, लेकिन मैं फिर पढ़ा रहा हूँ प्रीवियस एपिसोड में। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, भारत की आर्थिक स्थिति में रोजगार में खेती की क्या भूमिका, ये देखिए। इन 2010-11 अबाउट 52% ऑफ टोटल वर्कफोर्स ऑफ इंडिया वाज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर। 2010-11 में भारत की लगभग 52% जो जनसंख्या थी वो फार्म सेक्टर में एंगेज थी। इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर, भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो विकास की दर थी सकल घरेलू उत्पाद की वो लगातार बढ़ रही थी, बट इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट, लेकिन इससे लोगों को अपार मौके प्राप्त नहीं हो रहे थे रोजगार के। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, द गवर्नमेंट डिजाइन नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान स्टार्ट किया लोगों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए। यह दो चीज़ों पर निर्भर था, पहला था बफर स्टॉक, दूसरा था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको बोलते हैं हिंदी में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन इज इंश्योर्ड बाय द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो खाद्य सुरक्षा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय खाद्य निगम, उसका जो काम था वो था फसलों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे लेना और उसको पीडीएस सिस्टम राशन की दुकानों के द्वारा लोगों तक पहुंचाना। पीडीएस एक प्रोग्राम है विच प्रोवाइड्स ग्रेन जो अनाज और अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ अन्य आवश्यक वस्तुओं को सब्सिडीज प्राइस मतलब छूट की हुई रेटों पर ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जिन पर राशन कार्ड होते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, जो मुख्य तत्व हैं इसके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के, वो क्या हैं? इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल, कि आसानी से जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी पहुंच हो सके आम आदमी तक और सही प्राइस पर। द पुअर शुड हैव एक्सेस टू फूड, गरीब आसानी से भोजन प्राप्त कर सकें। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, खेती के उत्पादन का बढ़ावा देना। फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस, चावल और गेहूं की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को निर्धारित करना और स्टॉक को नियंत्रित करना। आज के एपिसोड में केवल इतना ही, लास्ट एपिसोड कल बताऊंगा। मेरी वीडियो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।